अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मेरी आ रही है क्लियर आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो है वो बिलाल हदीद नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद माज और रिदा उस्मान, 3 पार्टिसिपेंट्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। शाहीन मुगल भी हैं, शिरीन मशल उन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा जी, अपना मैं इंट्रोडक्शन भी करा देता हूँ। और ज़्यादातर मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो आप लोगों में शायद मुझसे पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन भी मैं करा देता हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद and I am working in PF Kit as an assistant professor from last 5 years. और उससे पहले माजू में था मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, वहाँ पर 5 साल का तजुर्बा वहाँ भी था टीचिंग का। और तकरीबन उससे पहले भी 2-3 साल का तजुर्बा रहा है, तो तकरीबन 13 साल का यूनिवर्सिटी लेवल का पढ़ाने का तजुर्बा है। और यही जो है बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को जो है ना मैं टीच करता हूँ। इसके अलावा जो है एजुकेशन जो अब अपनी उसके बारे में बता देता हूँ। मेरी एजुकेशन एमएस कंप्यूटर साइंस में है उस्मान इंस्टीट्यूट से, और पीएचडी जो है वो इंशाल्लाह जो है नियरली इंशाल्लाह वो कंप्लीट होने वाला है विद इन 1 मंथ और 2 इंशाल्लाह पीएफ किट से ही। और इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेशंस की इंटरनेशनल सीसीएनए वगैरह वो की हैं। बाकी ये कि ज़ाहिर एकेडमिक से ताल्लुक़ है तो रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिकेशंस है। तो थोड़ा सा मेरा ये तारुफ था। और आप लोगों ज़ाहिर है वो अभी लोग सारे नहीं आए, 5 लोग ही मुझे नज़र आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हमारा जितना भी पूरा कोर्स चलेगा ना, वो कोर्स हमारा जो है वो ज़ाहिर है ऑनलाइन ही है। और पीएफ कीज का जो एलएमएस है ना, उसको आप यूज़ कीजिएगा। क्योंकि आपने देखा होगा एलएमएस पे कल मैंने मैसेज भी किया था, एसएमएस भी किया था सबको। और उस एसएमएस के अंदर जो है वो मैंने बता दिया था कि आप एलएमएस पे जाएंगे, वहां पर आपको कोर्स का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ देख लें आप, ये एलएमएस मैंने ओपन किया हुआ है। और इसके अंदर सारी लेक्चर्स जितने हम पढ़ेंगे इस कोर्स में, तो वो सारे यहाँ पर प्लेस कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे कोर्स आउटलाइन भी रख दी गई है, और जो टेक्स्ट बुक हम फॉलो करेंगे उसको भी जो है यहाँ पर रख दिया गया है। और इसमें जितनी भी जूम की मीटिंग्स है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें, जूम क्लास रूम यहाँ पर जो है जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो सारी मैंने जो है यहाँ प्लेस कर दी हैं। ठीक है ना। तो जैसे आज हमारी मीटिंग है टुडे, तो आप लोगों यहाँ पर अपने आप एलएमएस पे जाकर भी जो है आप जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं ना। एलएमएस पे आप क्लिक करें इस ऑप्शन को और मीटिंग आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो हमारी आज मीटिंग थी, और अब जो है वो अब हमारी जब क्लास होगी, मेरे ख्याल में हमारी परसों क्लास है, थर्सडे को। थर्सडे वाली फिर आप दोबारा से जो है वो इसको क्लिक करेंगे तो थर्सडे की क्लास पे आप आ जाएंगे। ठीक है। तो जो आपकी क्लास की टाइमिंग होगी, उस क्लास के टाइमिंग के ऊपर वो आप क्लिक करेंगे और आप इस तरह से मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे।
तो ये तरीक़ेकार था, मतलब ये आप एलएमएस के ज़रिए से भी जो है वो ज़ूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इन केस आपके पास एसएमएस नहीं आता मेरी तरफ से, तब भी जो है कोई इशू नहीं है। आपको पता है आपकी क्लास की टाइमिंग्स क्या है, अपनी क्लास की टाइमिंग्स के अंदर जो है वो आप जो है ज़ूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी क्लास की टाइमिंग के ऊपर ज़ूम मीटिंग पे जाके क्लिक करें और इंशाल्लाह ज्वाइन हो जाएगा वहाँ से। एक तो मैंने ये काम किया, दूसरा ये कि हम आपस में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। ज़ाहिर है ऑनलाइन क्लास है और फिजिकली तो हम नहीं मिल सकते, लेकिन ये कि आपको ऑनलाइन ज़ाहिर है जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मैंने फेसबुक पे जो ना एक ग्रुप बनाया है, ये कॉल 104579, ठीक है। इस पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे। तो ये ग्रुप मैंने बनाया हुआ है और इसमें कुछ लोगों की रिक्वेस्ट कल आई थी, तो मैंने अप्रूव कर दी है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर लें। उसके अंदर मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे जूम, जैसे आप ऑनलाइन क्लास के अंदर जो जूम मीटिंग जो है, आप ऑनलाइन क्लास के अंदर कैसे मतलब जूम मीटिंग आप कैसे लेंगे एलएमएस पे, कैसे कनेक्टिविटी करेंगे, उसकी पूरी पीडीएफ है, पूरा ट्यूटोरियल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है जो भी मेरे मैसेज होंगे, जैसे मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख दिया कि सारे जूम की मीटिंग्स और आपका कोर्स का मटेरियल एलएमएस पे मौजूद है। इसके अलावा जो है मेरे कॉन्टैक्ट भी मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, ईमेल एड्रेस भी है, मोबाइल कॉन्टैक्ट भी है, तो ये भी यहाँ पर गिवन है। और आज की मीटिंग का जो इनविटेशन है वो भी मैंने जूम फेसबुक पे रखा है। तो आपसे यही है कि रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है ना, ये सारी आप जल्द से जल्द जो है ना कॉल का ये जो ग्रुप है 104579, ये ग्रुप नेम ये लिखा है, इसको जो है आप ज्वाइन कर लें जितना जल्दी हो सके, ताकि आप जो है ना वो इंटरेक्ट कनेक्टिविटी भी रहे। और जो है फिर कोई भी चीज़ ज़ाहिर है मैं शेयर करूंगा, कभी कभार एसएमएस काम नहीं कर रहा होता है, चीज़ें काम नहीं कर रही होती, तो फेसबुक ग्रुप से जो है ना हमारी कम्युनिकेशन रहेगी। और इसमें आप लोग भी अपना मतलब पोस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ पोस्ट करनी है, और मैं भी इस पे पोस्ट कर सकता हूँ। तो कम्युनिकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का ये रखा है। तो आप लोग जो है काम यही करेंगे कि इस ग्रुप को जो है फेसबुक के इस ग्रुप को जो है आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। पहला काम तो आप जरूर कीजिएगा ये। इसके अलावा जो है इसके अंदर मैंने कोर्स आउटलाइन भी रखी है। यहाँ आप देखें कोर्स आउटलाइन यहाँ पर मौजूद है, ये कोर्स आउटलाइन है। तो इस कोर्स का जो प्री रैक है, इस कोर्स का प्री रैक जो है वो ये डिजिटल लॉजिक डिजाइन है, डीएलडी। डीएलडी इसका प्री रैक है। और जाहिर है डिजिटल लॉजिक डिजाइन ये आपने पढ़ लिया होगा। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है आप लोगों की फेसबुक की ज्वाइन करने की, मैं सबको अप्रूव कर देता हूँ अभी। अच्छा, इसके अलावा जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन ये पुरानी दी हुई है, थोड़ी चेंजेस होंगी इसमें। मैं नई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दूंगा, उसके हिसाब से जो है मार्क्स आपकी जो है ना वो एलोकेशन होगी। अच्छा, बुक हम कौन सी यूज करेंगे, टेक्स्ट बुक ये रही किप इरवाइन की, किप आर इरवाइन की टेक्स्ट बुक हम यूज करेंगे, असेंबली लैंग्वेज फॉर x86 प्रोसेसर 6th एडिशन, ठीक है। तो ये हम टेक्स्ट बुक जो है वो यूज करेंगे। इसका इस बुक को मैंने पीडीएफ की फॉर्म में रख दिया है, अभी दिखा भी देता हूँ आपको। इसको पीडीएफ की फॉर्म में मैंने एलएमएस पे रख दिया है इस बुक को, तो आप वहां से डाउनलोड करके जो है बुक को यूज कर सकते हैं। और बुक जो है पूरी सेमेस्टर में मैंने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं वो इसी बुक से बनाई है। और कुछ मटेरियल मैंने बाहर से भी लिया है, लेकिन बहुत कम मटेरियल बाहर से लिया है, ज़्यादातर इसी बुक से, तकरीबन 90% मटेरियल मैंने इसी बुक से लिया है और इसी की स्लाइड्स बनाई है। तो ये बुक आप हर बार ज़रूर इसको टच में रहिएगा बुक के साथ, और ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। और मतलब आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा बुक से। और बुक आप लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें, क्विज असाइनमेंट्स और मिड टर्म फाइनल एग्जाम, वो सब आपके जो है वो मतलब अच्छे तरीके से हो जाएंगे। इसके अलावा जो है कुछ और बुक्स भी दी दी हुई है यहाँ पर जो रेफरेंस मटेरियल है, अगर आप ये बुक को मजीद पढ़ना चाहें टेक्स्ट बुक के अलावा, तो ये बुक्स यहाँ पर दी हुई हैं। इसके अलावा जो है ये आपकी आउटलाइन है, ठीक है। तो इसके अंदर सारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। शुरू पहला लेक्चर में इंट्रोडक्शन होगा कोल का,
और बाइनरी और हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में बात होगी। और फिर इस तरीके से आगे जितने लेक्चर्स हैं उसके अंदर जो है वो हम चलेंगे। और मिड टर्म एग्जाम आपका जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और 8वें वीक में होता है। और इस तरह से आपका सब चीज़ें मौजूद है यहाँ पर। तो आप ये देख लिया, कोर्स आउटलाइन मैंने यहाँ पर रख दी है, प्लेस कर दी है LMS पे। इसके अलावा जो है लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 12 पार्टिसिपेंट्स अब हो गए। तो ये LMS के ऊपर मैं बता रहा था आप लोगों को, LMS के ऊपर जो है सारी चीजें यहाँ पर प्लेस कर दी हैं। आपकी जूम मीटिंग्स की जितनी जूम मीटिंग्स होंगी पूरे सेमेस्टर में, वो सबका शेड्यूल यहाँ मौजूद है, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोर्स आउटलाइन यहाँ पर मौजूद है। कोर्स आउटलाइन मैंने अभी दिखाई आप लोगों को। टेक्स्ट बुक हम ये फॉलो करेंगे। ठीक है, ये PDF है और ये PDF मैंने रख दिया है और किप इरवाइन की बुक है। अगर आप उसको परचेज करना चाहे हार्ड कॉपी में कर लीजिए, वरना PDF तो आपके पास है ही। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी मतलब रेजोल्यूशन की PDF है। इसके अंदर आपको मतलब क्लियर ही नजर आएगा, इमेजेस वगैरह भी बहुत क्लियर हैं और सारी सारी टेक्स्ट वगैरह सब बहुत क्लियर लिखा हुआ है। तो इसी से स्लाइड्स जो है तकरीबन बनाई गई हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि पूरे सेमेस्टर में जो है ना आप लोग इसी बुक को फॉलो करें। और मेरे लेक्चर भी इसी बुक्स में, अगर किसी का लेक्चर मिस हो जाता है किसी वजह से, वैसे तो ये होगा कि हर लेक्चर की जो ना रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद होगी। LMS पे मैं सब लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग रखता जाऊंगा, तो वो आपके पास लेक्चर की रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। तो आप पूरा लेक्चर सुन सकते हैं। और फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो आपका मतलब बुक आपके पास है, बुक से ही सारा लेक्चर बना हुआ है, तो बुक को आप जरूर रेफर कर लीजिएगा। इसके अलावा ये सारी स्लाइड्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। कोशिश ये करेंगे, मिड टर्म आपका 6 जुलाई से 12 जुलाई के दरमियान आपका मिड टर्म होगा। ये आपका मिड टर्म वीक है, 6 जुलाई से 12 जुलाई। इससे पहले पहले इंशाल्लाह जो है आप के हम लोग जो है ना 3 चैप्टर्स जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। प्लान यही किया है। और मिड टर्म के बाद जो है फिर चौथा, पांचवा, छठा, टोटल 6 चैप्टर कोर्स आउटलाइन में कवर हो रहे हैं और 6 चैप्टर इंशाल्लाह करेंगे। इसके अगर टाइम मिला तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन टारगेट हमारा फिलहाल 6 चैप्टर का है कि अगर 6 चैप्टर हमारे अचीव हो जाते हैं जल्दी तो फिर हम आगे भी बढ़ सकते हैं, कुछ एक आध चैप्टर और भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो था आपका जो है, मैं थोड़ा सा ये आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। यहाँ पर LMS पे ना आप लोग जो है वो जरूर जाके जो है कर लीजिएगा। ये ग्रुप सब ज्वाइन कर ले, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, इस पे आप क्लिक करेंगे ये आपको जो है ना लिंक पे भेज देगा। और मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है इसके। तो बिलाल और हसन हसन अंसारी, ये मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, मैं सबको अप्रूव कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है ना मतलब हमारी कम्युनिकेशन रहेगी। फेसबुक हमारे पास प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए से जो है हम कम्युनिकेशन करते रहेंगे। और आपको भी कोई क्यूरी हो तो आप फेसबुक ग्रुप पे लिख सकते हैं। मैंने कोई चीज़ पोस्ट करनी होगी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे आप देखोगे मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट की हुई है पहले से ग्रुप के ऊपर। ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट कर दी हैं, अपने कॉन्टैक्ट वगैरह। जूम मीटिंग की इनविटेशन में, हर जूम मीटिंग की इनविटेशन कोशिश करूंगा रख दूं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको जूम मीटिंग की इनविटेशन ना भी मिले तब भी आप LMS पे जाके ना ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग की सारे पूरे सेमेस्टर की जूम मीटिंग्स मैंने वहां पर जो है रख दी है LMS पे। तो LMS पे जाके आप कोई भी जूम मीटिंग को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में था। इसके अलावा अटेंडेंस के बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर दूं, क्योंकि ज़ाहिर है फर्स्ट क्लास है। तो अटेंडेंस के अंदर भी आप कोशिश ये कीजिए कि 2 आपकी अटेंडेंस होंगी। और अटेंडेंस जो है ना वो आप चैट पे लिखेंगे जब मैं आपसे कहूँ। ठीक है, जब मैं आपसे कहूँगा तो आप चैट पे अटेंडेंस मार्क करेंगे, चैट पे लिख देंगे अपना नेम और ID।
तो वो आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, और 2 मरतबा ये काम होगा, ठीक है, अटेंडेंस का। किसी के साथ अगर लाइट का इशू हो, लाइट का प्रॉब्लम आ गया या इंटरनेट का मसला आ गया, तो कोशिश ये करें बैकअप में अपने साथ पास चीज़ें प्रिपेयर रखें पहले से। मोबाइल पे कनेक्टिविटी कर लें, अगर फॉर एग्जांपल लाइट चली जाती है, मोबाइल पे डेटा कनेक्शन के जरिए से आप कनेक्ट कर लें मीटिंग को, या कोई और भी तरीके कार हो तो अपने पास कोई बैकअप प्लान रखें इन केस ऑफ फेलियर ऑफ इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास कोई चीज अल्टरनेट के ऊपर मौजूद हो ताकि आप उससे कनेक्टिविटी जो है कर सकें। तो ये थोड़ा सा जो है मैंने आपको गाइड कर दिया अटेंडेंस के हवाले से भी। अटेंडेंस में हुआ ये था पिछले सेमेस्टर में, काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो शुरू हुआ, क्योंकि पिछले सेमेस्टर से ही आए, जाहिर है कोविड-19 का जो है मसला शुरू हुआ है, तो जाहिर है वो तो इमिडिएटली हमें करना पड़ा, और शुरू में बहुत सारे इश्यूज भी आए और लीनियंसी भी बहुत ज़्यादा दी गई, क्योंकि जाहिर है चीज़ें लोग समझ नहीं पाए थे और हम भी उसी फेज में से गुजर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा लीनियंसी दी गई अटेंडेंस के अंदर भी, और असाइनमेंट क्विजेज वगैरह के अंदर भी बहुत ज़्यादा लीनियंसी दी गई। लेकिन अब जो है सब यूज टू हो गए, ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से सब यूज टू हो चुके हैं, और सबको पता चल गया है कि किस तरीके से जूम मीटिंग्स वगैरह होती हैं, और किस तरीके से जो है वो सबमिशंस होती है, असाइनमेंट क्विजेज वगैरह जो भी है, और सब लोगों ने अपना बैकअप चीज़ों को भी प्रिपेयर कर लिया इतने अरसे में। तो जाहिर है अब जो है वो ऐसी लीनियंसी जो पिछले सेमेस्टर में दी गई थी वो लीनियंसी नहीं होगी, और अटेंडेंस के हवाले से भी मतलब स्ट्रिक्ट, काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे, और जिनकी एब्सेंट, क्योंकि होगा यही कि क्लास जैसी खत्म होगी ना हमारी, मैं उस क्लास के खत्म होने के 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो है अटेंडेंस जो है ना वो मैं भेज दूंगा एकेडमिक डिपार्टमेंट में, वहां पर आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। तो किसी का कोई मैसेज आता है कि सर मेरा लाइट चली गई, तो वो ज़ाहिर है बेकार होगा क्योंकि मैं अटेंडेंस भेज चुका हूँ, तो 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना भेज दूंगा अटेंडेंस। तो इसलिए कोशिश ये करना है। पिछले सेमेस्टर में ऐसा हुआ, कुछ लोग मुसलसल जो है ना वो एक ही यही बात कहते थे कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। अब एक स्टूडेंट अगर पूरे सेमेस्टर में 10-12 क्लासेस के अंदर ये कहे कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, तो जाहिर शक होता है कि ऐसा अगर हो भी रहा है तो उसका आप प्लान क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब ये चीज जो है ना फिर बेरेबल नहीं होती। तो एक आध मरतबा किसी के साथ जेन्युइन केस होता है तो ठीक है, लेकिन ये कि मुसलसल कंटिन्यू हर क्लास के अंदर जो है वो लाइट और इंटरनेट का इशू कह के जो है आप एब्सेंट हो रहे हैं, ये चीज सही नहीं होगी। इसलिए कोशिश ये करें कि जो है ना ऐसी चीज ना हो, क्योंकि जाहिर है वो हमें भी मतलब जाहिर है नजर आ रहा है कि कौन से स्टूडेंट जो है वो अब आपकी जूम मीटिंग के अंदर भी ना रिकॉर्डिंग आपका लॉग क्रिएट हो रहा है, की जो है मेंटेन कर रहा है कि कौन से स्टूडेंट ने कितनी देर जो है लॉगिन हुआ है, कब लॉगिन हुआ है, कितनी देर के लिए लॉगिन हुआ है। कुछ स्टूडेंट होते हैं क्लास के बिल्कुल एंड में आते हैं, क्लास के बिल्कुल एंड में आते हैं, और वो कहते हैं बस अटेंडेंस लग जाए, आखिरी के 10 मिनट में आ गए, 5 मिनट में आ गए। तो ये लॉग आपका मेंटेन हो रहा है कि आप कितनी देर के लिए आपने जूम मीटिंग ज्वाइन की है, और टोटल टाइम करके वो अब एलएमएस पे सब चीजें आ गई है ना, तो एलएमएस पे आपका लॉग मेंटेन हो रहा है कि आप लोग कितनी देर के लिए आपने जो है क्लास को ज्वाइन किया है। तो हो सकता है कीट के लोग मतलब कीट के एडमिनिस्ट्रेशन आपका कम टाइम देख के आपको एब्सेंट मार्क कर दे। तो अगर इस तरह की कुछ चीजें हुई साथ में तो फिर आप लोगों को ही मसाइल होंगे, परेशानी होंगी। इसलिए जेन्युइन जो है ना आप पूरा सेशन जो है क्लास का जो है वो अटेंड करें, और टाइम पे आप लोग जो है, जैसे हमारी 8:40 पे क्लास है, तो कोशिश करके हम 8:40 पे जो है ना हम लॉग इन कर लें, ठीक है। 3-4 मिनट को 5 मिनट का कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे देर देर से करेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो ये फिर आप लोगों के लिए जो है ना ड्रॉबैक होगा, और जाहिर है ये फिर एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोई एक्शन भी ले सकती है। हो सकता है आपके पास वार्निंग मैसेज आ जाए कि आपकी जो है क्लास की जो अटेंडेंस थी ऑनलाइन की, उसके अंदर ड्यूरेशन आप लोगों की काफ़ी कम है, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास हो सकता है मैसेज आ जाए, और वार्निंग मैसेज आ जाए, हो सकता है आपका कोर्स भी इस तरह से डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि पूरे सेशन के लिए जो है आप ज्वाइन करें मीटिंग्स को। और जाहिर है 40 मिनट की मीटिंग है, फिर वो होता यही है कि 40-40 मिनट की मीटिंग होती है, तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। लाइसेंस वर्जन नहीं है तो 40 मिनट के बाद जो है वो टीयर डाउन हो जाता है ये कनेक्शन ना। फिर दोबारा से कनेक्ट कर लीजिएगा इसी मीटिंग को, इसी पासवर्ड के साथ, सारी चीज़ें यही चीज़ें होंगी, इसी लिंक को दोबारा से कनेक्ट कर लीजिएगा, फिर दोबारा कनेक्टिविटी बहाल हो जाएगी। तो मतलब ये आपको थोड़ा मैंने गाइड कर दिया इस हवाले से कि क्लास का हमारा क्या रहेगा स्केड्यूल,
और किस तरीके से चीजें जो है वो मेंटेन रहेंगी। ग्रुप का लिंक भेज दें। देखिए ग्रुप का लिंक जो है वो आपको बहुत आसान है। फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो आप एलएमएस पे आप चले जाए, ये एलएमएस आ गया और ये रहा लिंक, इस पे जाके क्लिक कर दें। सर्च करना चाहे सर्च कर दें कोल डैश 104579, ये आपका जो है ग्रुप है और इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा फेसबुक का। सिर्फ इस लिंक पे ही क्लिक कर दें, आपका जो ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, उस पर भी ज्वाइन आप कर दीजिएगा, आपको उस पेज पे ले जाएगा फेसबुक के। अच्छा, आप लोगों को कोई बात करनी है तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई सवाल करना हो, कोई बात पूछनी हो पूछ लें। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आज ये कि पहली क्लास है और तो अगर किसी को कोई बात पूछनी है। मुझे यहाँ पर 17 पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं। अच्छा, हमारा लेक्चर के दौरान तरीकेकार यही होगा कि अगर आपने किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो जो हैंड गेस्चर बना हुआ है जूम पे, उसको आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो मैं आपका फिर माइक जो है अनम्यूट कर दूंगा और फिर आप जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब फिर आप जो है वो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लीजिएगा। इस तरीके से जो है ना वो क्वेश्चनिंग आप कर सकते हो। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है फेसबुक के और ग्रुप के ऊपर, ठीक है, और वो सबको मैं अप्रूव कर रहा हूँ। 18 पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं। हमारा मेन प्लेटफॉर्म जो होगा ना वो होगा एलएमएस। एलएमएस के ऊपर आप जो है ना वो कोशिश करें सब लोग जो है सबका एलएमएस एक्टिव हो। कुछ लोगों का एलएमएस पे एक्टिव नहीं होता, कुछ फीस वगैरह का इशू आता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा कोशिश करें एलएमएस पे ना कि वो आपका चीज़ें मुतासिर ना हो, आप चीज़ें अप टू डेट रखें ताकि आपकी कम्युनिकेशन सही तरीके से हो सके। और एलएमएस पर ही हम मेन प्लेटफॉर्म हमारा एलएमएस है और सोशल मीडिया के लिए फेसबुक है। और बाकी असाइनमेंट और क्विज़ेस सबमिशन के लिए जो तरीकेकार मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादातर वैसे एलएमएस पे ही हमारी सबमिशन होगी। क्विज़ेस की सबमिशन, असाइनमेंट की सबमिशन वही होगी, हो सकता है क्विज़ेस के लिए भी मैं वही प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ। तो बहरहाल जैसे भी होगा तो हम कम्युनिकेशन करते रहेंगे और मैं आपको जो है वो गाइड करता रहूँगा। पिछले सेमेस्टर में, अच्छा ये कुछ चीज़ें पिछले सेमेस्टर में नोट की थी मैंने, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो अच्छा है पहले दिन पहली क्लास के अंदर ही वो चीज़ें बता दी जाए तो बेहतर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लोगों ने जो असाइनमेंट किए, क्विज़ेस किए और मतलब जो है फाइनल कॉपीज वगैरह भी मैंने चेक की हैं, तो मतलब उसके अंदर इश्यूज ये आ रहे हैं, लोगों ने कॉपी बहुत किया है, ठीक है ना, तो कॉपी करते हैं और कॉपी करके जवाब पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने तो मार्क्स डिडक्ट किए हैं, लेकिन जाहिर है वो पॉलिसी तो ये है कि 0 मार्क्स दे दिए जाए, ठीक है, तो वो पॉलिसी 0 मार्क्स वाली वो इस सेमेस्टर में इंशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो अगर कोई भी आपके पास असाइनमेंट हो, क्विज़ेस हो, मिड टर्म हो, फाइनल पेपर हो, कोई भी क्वेश्चन कोई भी चीज़ अगर आप कॉपी करते हैं आपस में एक दूसरे से, या इंटरनेट से लेते हैं या आपस में एक दूसरे से कॉपी करते हैं, तो वो 0 मार्क होगा। तो कोशिश ये करें कि ना बिल्कुल कॉपी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब बाज लोग ये करते हैं कि स्क्रीन मोबाइल मतलब जो वो चीज़ जो है ना वो हैंड रिटन लिख के, वही सेम चीज़ हैंड रिटन लिख के मोबाइल से कैप्चर करके वो अपलोड कर देते हैं। हालांकि वो टेक्स्ट तो सेम ही होता है, बस सिर्फ हैंड रिटन होता है। हैंड रिटन लिखने से वो चीज़ जो है वो कॉपी रहती है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो आपकी बन जाए। तो हमें पता चल जाता है बहुत सारी चीज़ों से कि कॉपीड है, ठीक है, तो इसलिए कुछ कॉपीड होंगी ना उसके लिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, उसकी हम मार्किंग 0 करेंगे हर उस क्वेश्चन की जो कि कॉपीड होगा। तो कोशिश ये करें जो है ना वो आपका चीज़ें ना ओरिजिनल रहें, कॉपीड ना हो, तो ताकि जो है ना वो इस चीज़ को जो है मेंटेन कर सके। अच्छा जी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज कोल के हवाले से ये आपकी स्लाइड मौजूद है।
अच्छा, असेंबली लैंग्वेज जो है, इस कोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं अबाउट दिस कोर्स। दिस कोर्स मोस्टली डिपेंडेंट ऑन माय लेक्चर्स। ठीक है, तो ये मेरे लेक्चर्स पे डिपेंडेंट होगा कोर्स। और मतलब जाहिर है लेक्चर्स के अंदर से ही मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस वगैरह जो मैं बनाऊं वो अपने ऑनलाइन लेक्चर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, उसी से सारी चीज़ें हों। तो कोशिश यही करें आप लोग कि ये लेक्चर्स को जो है ना वो डीपली सुने, और इसके अंदर जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको देखें समझें, ताकि जो है वो आपको कोर्स जो है सही तरीके से उसको आप ले सकें। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर। इस कोर्स का मकसद क्या है कि असेंबली लैंग्वेज आप क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। देखिए, कोर्स का नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज आप क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको जो है कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स का पता चल जाए। ठीक है, कि हार्डवेयर कैसे काम करता है, प्रोसेसर कैसे काम करता है, रैम कैसे काम करती है, आपस में कम्युनिकेशन कैसे होती है। आप तो हाई लेवल लैंग्वेज पे लिख लेते हो ना, सी शार्प पे, जावा पे, इस तरह से आप लिख लेते हो। लेकिन जो है वो बेसिकली जो है वो बैकग्राउंड में काम कैसे हो रहा होता है, हार्डवेयर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, उसकी जो है नो हाउ जरूरी है। तो इस कोर्स का मकसद यही है कि आपको जो है ना बेसिक जो चीज़ों का जो है पता चल जाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कंप्यूटर की। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट कोर्स बट सिंपलेस्ट वन। लोग समझते हैं कि असेंबली लैंग्वेज का कोर्स बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, सादा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंप्लिसिटी है इसमें। यानी कि जैसे आपको पता है ना, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, अब उसको चीज़ें पता नहीं होती, हम उसको एक चीज़ बताते हैं कि भाई इस तरह से ये चीज़ ऐसे चलो चलो, चलने का भी बताते हैं उसको, उसको कुछ पता नहीं होता। इस तरह कंप्यूटर को भी ना, सीपीयू को भी कुछ पता नहीं होता, हम उसको एक एक चीज़ बताते हैं कि भाई ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो। तो जब हम इस तरह की थिंकिंग हमारी हो जाएगी तो हमें ये जो है ना असेंबली लैंग्वेज हमें आसान लगेगी। तो ये कोर्स जो है आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। लेकिन बस ये है कि इस कोर्स के अंदर जो है वो इसकी सिंप्लिसिटी जो हमें देखनी पड़ेगी। वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज दैट द रियल कंप्यूटर्स कैन बी सो सिंपल। है ना। तो हम ये बस हमें मसला होता है कि हम ये समझते हैं कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। ऑटोमेटिकली वो कुछ काम नहीं करता। जो जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती हैं कंप्यूटर को से प्रोसेसर को, वो इंस्ट्रक्शन जो है वो उस टाइम पे परफॉर्म करता है, ऑटोमेटिकली कोई काम नहीं होता। तो ये रियलाइजेशन अभी अभी हमें है नहीं। ठीक है, हम तो हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी रेडीमेड चीजें हमें मिल रही होती हैं, और हम समझ रहे होते हैं कि सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हर इंस्ट्रक्शन जो है प्रोसेसर को दी जाती है एक एक करके, तब वो काम होता है। रेडीमेड चीजें जो है ना वो तो हाई लेवल लैंग्वेज का फीचर है, वरना एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो आप देखेंगे असेंबली लैंग्वेज में किस तरीके से। Assembly language programming gives a free hand exposure to the computer and lets the programmer talk with its language. ठीक है, तो आप असेंबली लैंग्वेज के जरिए से जो है ना आप जो है ना वो आप जो है ना कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट। सी शार्प के अंदर आप प्रोसेसर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करते। ठीक है, आप ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं लग करते कि भाई प्रोसेसर के अंदर जाके इसके रजिस्टर के अंदर ये वैल्यू रख दो, ऐसा आप नहीं कर सकते सी शार्प में। ठीक है, प्रोसेसर के टच नहीं कर सकते सी शार्प के अंदर डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है वो आपको ऑफर करती है कि आप जो है डायरेक्टली जो है वो रैम को, प्रोसेसर को जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी कंप्यूटर बैकग्राउंड में काम कैसे करता है, माइक्रो प्रोसेसर बैकग्राउंड में काम कैसे करता है, सीपीयू बैकग्राउंड में काम कैसे करता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको जो है ना पैदा हो जाएगी इसके। तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये चीज जो है ना हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपके पैदा हो जाए। अच्छा, इस कोर्स के बारे में देखें, अबाउट दिस कोर्स। इस कोर्स के अंदर जो है ना जाहिर है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जाहिर है जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसके लिए हम इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर यूज करेंगे, इंटेल का आर्किटेक्चर यूज करेंगे। तो एग्जांपल हम लेंगे वो इंटेल की लेंगे। ठीक है, इंटेल का माइक्रो, हम सबके पास तकरीबन इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर ही मौजूद है। ठीक है, पेंटियम के अंदर या जो भी है वो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है। असेंबली लैंग्वेज जो है ना वो प्रोसेसर के लिहाज से
उसका सेंटेक्स डिफरेंट हो जाता है। अगर मोटोरोला का प्रोसेसर होगा तो उसका सेंटेक्स असेंबली का डिफरेंट है। इसी तरीके से अगर किसी और कंपनी का प्रोसेसर होगा, ठीक है, एप्पल का प्रोसेसर होगा तो उसका उसका जो है इंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। अभी हम आईबीएम का इंटेल का प्रोसेसर हम देख रहे हैं, तो इसकी इंस्ट्रक्शंस को हम देखेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जाहिर है एक प्रोसेसर को हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, वो इंटेल का प्रोसेसर होगा, और उसी को स्टैंडर्ड मान के जो है हम चलेंगे, और उसी के ऊपर जो है फिर हम कम्युनिकेशन करें। अच्छा जी, आपकी मीटिंग खत्म होने में तकरीबन 6 मिनट के करीब है। आप एक काम कीजिए, चैट पे जाके अपना नेम और आईडी लिख दें। चैट पे जाके अपना नेम आईडी लिख दीजिए। चैट पे जाके नेम आईडी लिख दीजिए। फिर हम दोबारा कनेक्ट करेंगे मीटिंग, फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आपकी ये पहली सेशन की मीटिंग जो है काउंट हो जाएगी। मेरे पास नाम आ रहे हैं। अच्छा, आप दोनों ब्रदर्स हैं, सुभान और मन्नान, तो आप लोग एक ही सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, आप लोग एक सिस्टम यूज कर रहे हैं, दोनों भाई हैं, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप लोग अपने नेम आईडी दोनों लिख दें। और मेरे ख्याल में सबने अपना प्लेस कर दिया है, काफी सारे नाम मेरे पास आ गए हैं। तो मैं चैट सेव कर लेता हूँ। अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और फिर दोबारा से कनेक्ट करूंगा।